हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम उर्सिना इंजन को यूज़ कर स्क्विड गेम बनाएंगे। एंड आई नो आप ये सुनकर सुपर एक्साइटेड हो जानने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं और ये कैसे होगा। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो पहले हम ये समझते हैं व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव और उसके बाद हम उसका कोड देखेंगे। सो गाइज, वी आर ट्राइंग टू मेक टुडे स्क्विड गेम। स्क्विड गेम में बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक बैकग्राउंड होगा। अगेन रिमेंबर, बैकग्राउंड स्टैटिक नहीं होगा, बैकग्राउंड वुड बी मूविंग। अंडर वाटर बैकग्राउंड होगा, ठीक है, अंडर वाटर बैकग्राउंड। और हमारे पास यहाँ पे ना स्क्विड्स होंगे, ठीक है। जो स्क्विड्स है वो हमारे दुश्मन मतलब विलन है गेम में। और हमारे पास एक सबमरीन होगी, ठीक है। सबमरीन को हम कंट्रोल करेंगे, हम उसे यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबमरीन को हम राइट लेफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बैकग्राउंड के साथ मूव कर रही है। हम उसे सिर्फ अप डाउन कर सकते हैं। हमें उसे इनसे बचाना है, ये जो स्क्विड्स हैं इससे बचाना है। बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि जो स्क्विड्स है ना वो मूव कर रहे हैं। तो हम कैसे बचाए सबमरीन को? तो सबमरीन के पास बुलेट्स हैं, ठीक है। तो सबमरीन बुलेट्स फायर कर सकती है और बुलेट्स फायर करके वो स्क्विड्स को किल कर सकती है। और वो जितने स्क्विड्स को किल करेगी उतना उसको स्कोर मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली उसे किसी स्क्विड को टच नहीं करना है क्योंकि अगर सबमरीन ने किसी स्क्विड को टच करा तो गेम वहीं ओवर हो जाएगी, गेम वहीं ओवर हो जाएगी। और अगर किसी स्क्विड को जो बुलेट सबमरीन ने मतलब शूट करी है वो लगी, देन वो स्क्विड बबल की फॉर्म में कन्वर्ट होके डिसअपियर हो जाएगा। तो जो स्क्विड है वो एक बबल की फॉर्म में पहले अपीयर होगा, फिर वो बबल डिसअपियर हो जाएगा, ये डिपिक्ट करने के लिए कि दैट यू हैव किल्ड द स्क्विड। सो दिस इज द स्क्विड गेम जो आज हम बनाने जा रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि आप ये सुनकर एक्साइटेड हो गए हो कि ये कैसे होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट पार्ट नाउ। सो गाइज, हम लोग उर्सिना इंजन यूज़ कर सकते हैं इसमें। और करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसे पहले इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं सिमिलर टू पाईगेम। तो देखिए, सबसे पहले हमने उर्सिना इंजन जो इंस्टॉल्ड है उसे इंपोर्ट करा है, फिर हमने रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पे यूज़ करा है। रैंडम क्यों? क्योंकि जो स्क्विड है वो रैंडम पोजीशंस पे आएंगे। इसके अलावा एक क्विक डिपिक्शन, हमारे पास यहाँ एसेट्स फोल्डर है जिसमें अलग अलग इमेजेस हैं, जैसे कि बुलेट, 1 मिनट, बुलेट, ये रही बुलेट जिससे हम स्क्विड को किल कर सकते हैं, ये रही वो बुलेट। उसके बाद डीप वाटर, दिस इज द बैकग्राउंड, ओके, ये हमारा बैकग्राउंड है। उसके बाद हमारे पास लेजर है, ये साउंड है, जब भी बुलेट फायर होगी ये उसकी साउंड है। फिर हमारे पास है स्क्विड, ये वो हमारे दुश्मन है, द विलन्स। उसके बाद हमारे पास है सबमरीन, दिस इज द सबमरीन, द क्यूट स्मॉल सबमरीन, दिस इज ऑल्सो अ सबमरीन। तो ये सबमरीन की अलग अलग इमेजेस हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो गाइज, हमने यहाँ पे एक अपडेट फंक्शन बनाया है, उसमें हमने ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं और इसलिए डिक्लेयर करें ग्लोबली ताकि हम कोड में उन्हें कहीं पे भी यूज़ कर सके। तो हमारे पास है स्कोर, टेक्स्ट, रन, ठीक है। और अगर गेम रन हो रही है, इनिशियली अगर वो रन हो रही है तो हम स्क्विड्स लाएंगे। स्क्विड्स टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट, रियल टाइम के ऊपर। तो टाइम के ऊपर डिपेंडेंस, जो स्क्विड्स है वो रैंडम पोजीशंस पे आएंगे, रैंडम एक्स पोजीशन पे और रैंडम वाई पोजीशंस पे। तो ये उसका कोड है। साथ ही साथ उनकी जो स्पीड होगी, हो सकता है कोई स्पीड जो हो बहुत फास्ट हो, कोई स्लो हो, तो उसके लिए हमने स्पीड को भी रैंडम कर दिया। उसके बाद जो बुलेट्स है, बुलेट्स कहाँ से आएगी? बुलेट्स हमारी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएंगी, ऐसे आएंगी। और उसका भी टाइम के ऊपर वो डिपेंडेंट होंगी और बुलेट की स्पीड से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, अगर जो हमारी बुलेट है उसने हिट करा, ठीक है, अगर उसने किसी को हिट करा तो क्या होगा? अगर उसने स्क्विड को हिट करा है, ठीक है, अगर जो मेरी बुलेट है अगर उसने स्क्विड को हिट करा है तो मेरे को एक तो स्कोर मिल जाएगा, टेक्स्ट में वो दिख जाएगा, और फिर हमने बस ये दिखाया कि स्कोर कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, 1 मिनट। गाइस, मैंने आपको कहा था जब भी एक स्क्विड को बुलेट लगेगी वो एक बबल की फॉर्म में अपीयर होगा, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट बबल्स एक फंक्शन है जिसे हम नीचे डिपिक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो रेफर्ड है, 1 मिनट। उसके बाद यहाँ पे हिट इन्फो होने के बाद ये हुआ है, और देखिए रैंडमली वो भी डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज का कोड है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, 1 मिनट।
अब देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ बुलेट और स्क्विड टच होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि स्क्विड और सबमरीन टच हो जाए, राइट। तो अगर ये हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, आप गेम हार चुके हो, राइट। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा, दिस इज द पार्ट जब हमारा हिट क्या होगा, सबमरीन और स्क्विड एक दूसरे को टच कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बबल्स के फंक्शन के बारे में ऊपर बताया था, जब भी एक स्क्विड डेड होगा, मतलब उसे बुलेट लग जाएगी, तब वो बबल्स की फॉर्म में अपीयर होगा, राइट। तो ये बबल्स क्रिएट करने का पार्ट है। अब देखिए मैंने आपको कहा है कि इंजन जो ये हमारा उर्सना इंजन है, उसमें सारी चीजें आर इन फॉर्म ऑफ एंटिटी, राइट, वो सब एक एंटिटी है। तो यहाँ पे हमने स्क्विड को भी एक एंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो दिस इज द स्क्विड एंटिटी। उसके बाद जो बुलेट है वो भी एक एंटिटी है, तो ये बुलेट को एक एंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इमेजेस हमारी एसेट्स फोल्डर में है और वो इमेज का नाम हमने यहाँ मेंशन करा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी 1 minute, I just moved it like this, 1 minute। ओके उसके बाद हमारे बबल्स भी एक एंटिटी है, राइट। तो ये बबल्स को एंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो एक सर्कल है, क्या स्केल होगा, पोजीशंस क्या होंगी, ये उसके लिए है। 1 minute, लेट मी मूव फॉरवर्ड अ लिटिल, 1 minute। उसके बाद हमारा यहाँ रैंडम पोजीशंस है, ये रैंडम पोजीशन किसकी हैं, ये सबमरीन की हैं, ठीक है। सबमरीन इनिशियली कहाँ पे अपीयर होगी, ये उसके लिए है। उसका स्केल क्या होगा, ठीक है, अगर उसका स्केल कितना हो गया कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग सबमरीन को मूव कैसे करेंगे, आप एरो दबाएंगे तो हम ऊपर मूव करेंगे 0.25, डाउन एरो दबाएंगे तो -0.25 डाउन मूव करेंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। उसके बाद अगर हम स्पेस दबाएंगे, स्पेस ऑन द कीबोर्ड, तो बुलेट्स फायर होंगी जो हम लोग हिट करने के लिए यूज करेंगे स्क्विड्स को, ठीक है। उर्सना को यहाँ कॉल करें एक नई विंडो के लिए। इनिशियली स्कोर 0 है और इनिशियली हमारी गेम रन हो रही है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हमने बैकग्राउंड जो एक एंटिटी है उसे एक एंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। सबमरीन भी एक एंटिटी है तो उसे एंटिटी के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करा है। उसके बाद हमारा नंबर 8 है और हमने स्क्विड्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अलग अलग शेप और साइज, तो हमने यहाँ पे वो वाला काम करा है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और फाइनली हम लोग टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे। टेक्स्ट में तो हम लोग वैसे स्कोर ही डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ का कोड है। और हमारी गेम जब भी हम स्टार्ट करेंगे कोड को रन करके, वो रन ही हो रही होगी, तो उसके लिए ऐप रन। और अब मैं जानती हूँ आप देखने के लिए एक्साइटेड हैं आउटपुट को, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स चेक इट आउट। सो गेम अभी लोड हो रही है। ओके तो देखिए वो रही सबमरीन, और मैं अप डाउन करके उसे मूव कर सकती हूँ और बुलेट्स को ऐसे शूट आउट कर सकती हूँ, बट बुलेट कहीं टच नहीं हुई है। सो दिस इज द गेम। मैं अब जाऊँगी, मैं बुलेट थ्रो कर सकती हूँ, बुलेट अगेन किसी को टच नहीं हुई। और अगर मैं जाऊँ और मैं जाके किसी स्क्विड से टच हो गई तो गेम लॉस्ट। सो दिस इज द स्क्विड गेम एंड आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा। एंड इफ यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू।